सबसे पहले अपने श्री गुरु महेश्वर के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आप लोग के बीच में एक राजा और रानी की कहानी आप लोग के बीच में रखने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है गुरु भैया गुरु बहना, और आधा अधूरा सुनने से गुरु जी का अपमान होता है। तो आइए आप लोग के बीच में हम कथा रखने जा रहे हैं। एगो राजा हलन, एगो रानी हलन। राजा रानी हलन, तो रानी जे हलन से खूब सुंदर हलन, आ धनिक मनिक हइये हलन, खूब दान पुण्य करे में आगे रहलन। आ कहीं भी भजन कीर्तन होखल तो उनका मन अकबका जाहल कि कखनी हम जाऊं कखनी जाऊं। आ राजा जे हलन तो कहलन कि तू कहीं मत जइह, पूजा पाठ चर्चा कथा भजन नहाने गंगा स्नान कहूँ मत जाना। तो रानी डर के मारे बेचारी न जाहलन। राजा जे हलन से तनी खाए पिए वाला आदमी हलन, दारू शराब पिए वाला। तो रानी बेचारी डर से कहूँ न जाहलन। न जाहलन। उनका कुछ दिन बीतल तो बाल बच्चा भेल। कुछ दिन और बीतल तो बच्चा सियान हो गेल, बेटा पुतो आ गेल, पोता पोती हो गेल। पोता पोती हो गेल तो गुरु बहना गुरु भैया देखिए कथा में आगे क्या होता है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा और गौर कीजिएगा कथा पर। तो रानी के राजा के जो घर हल वो रोड के किनारे हल। वही रोड से गुरु बहना लोग सब जाहलन चर्चा में जाहलन। तो वही रास्ता से जाहलन तो रोज देखा हलन। तो एक दिन रानी कहलन कि आप लोग रोज जाते हैं तो कहाँ जाते हैं। तो कहलन कि ये रानी साहब हमनी तो जाए रोज शिव गुरु के चर्चा में। तो कहलन कि तो हमरो लिया चल। सब गुरु बहना लोग कह लगन कि ना बाबू हम ना लिया जान, से राजा जान जतन तो हमनी के फिर बड़ा बेइज्जत करे लगतन। क्या कि राजा दारू तारी पिय हतन, आ वो सुनतन जान जतन तो हमनियों के बेइज्जती करतन, कहतन कि हमर रानी के तू काहे लेके गेल। कहलन कि कुछ न करतन से चल हम चल। तो रानी उनका साथे चल गलन चर्चा में। दीदी गुरु भैया गुरु बहना, तो देखिए कोई न कोई गांव में के आदमी एगो चुगलीखोर होबे कर है। तो ऐसी कोई देख लिया था रानी को जाते, तो आके राजा साहब से बता दिया। तो राजा साहब कहने लगा उनको कि तुम्हारे रानी तो वहाँ चर्चा में जाके खूब गा रहे हैं बजा रहे हैं, मस्ती में है एकदम गुरु जी के दरबार में, भोला जी के दरबार में। रानी के कहलन कि अच्छा ठीक है। राजा कहलन ठीक है, आवे दो उनका तब आज हम बताव ही। गुरु भैया गुरु बहना, जब रानी शाम भेल आयलन चर्चा खत्म करके, तो राजा डंटे डंटे उनका खूब मारलन पिटलन। रानी बेचारी रोग आके चुपचाप रह गलन, न कुछ बोल चाल कैलन। शाम भेल तो खाना उना देलन राजा के, और बैठ के वहां बगल में उनका पंखा हिलावे लगलन, हाँके लगलन राजा के, और फिर सूत गलन जाके। फिर बिहान भेल, फिर बिहान गुरु बहना लोग जाइत हलन तो रानी फिर चल गलन। ऐसे करते करते गुरु बहना जब जात आ शाम के आवत तो रोज उनका राजा मारत पीटत। रानी बेचारी सुसुक के रो के सो जात। फिर ऐसे करते करते 10 दिन बीत गेल। 10 दिन बीतल, 10 जगह पर चर्चा देखलन तो उनका ज्ञान मिलल रानी के। कोई छत पर करावे थे, कोई बहरी करावे थे, कोई घर में करावे थे, कोई भगवान जी के भोलेनाथ के मंदिर में करवावे थे। 10 दिन में 10 रकम के शिव चर्चा देखलन तो उनका मन में कुछ भाव जागल। कहलन कि दीदी बिहान कहाँ है चर्चा। तो कहलन कि बिहान एगो बुढ़िया दीदी हतन गांव में, तो उनके ही चर्चा हो। अब देखिए गुरु भैया बहना यहाँ से कथा के मोड़ कैसे ले लेता है। आइए कथा के ओर से चलते हैं और सुनिए, बढ़िया से गौर से सुनिएगा। बिहानी बेला फिर उठलन, नहलन फिचलन, आ चर्चा में वही गुरु बहना के साथे चल गलन तो एगो बुढ़िया माई
एकदम बहुत गरीब, उनका घर में न रहने की जगह है, न खाने के जगह अनाज है, न कुछ भी नहीं है। उनके घर में चर्चा हो रहा था दीदी, गुरु भैया गुरु बहना। तो देखिए वो बुढ़िया दीदी चर्चा करा रही हैं, तो वो प्लास्टिक के घोड़ा गुरु जी के दान कर अर्पण कर दिलन। प्लास्टिक के छोटा सा एगो घोड़ा जो है वो गुरु के शरण में रखले हथन। अभी रानी देखलन है तो इनका मन में सोचे लगलन कि बताव न एकरा घर में खाए के है न पिए के है, आ फिर भी ये प्लास्टिक के घोड़ा बुढ़िया बेचारी दान कर रही है। गरीब होके घोड़ा के दान कर रही है, तो ये जब स्वर्ग में जाएगी तो इसको घोड़ा तो प्लास्टिक के घोड़ा तो मिलबो करेगा। हम इतना राजा महाराजा होके हम घोड़ा दान न कर ली, कुछ न दान कर ली है, तो हम तो जाए तो हमारा तो कुछ नहीं मिलत हमरा। गुरु बहना से कहलन ये गुरु बहना ये बताव कि बुढ़िया दीदी प्लास्टिक के घोड़ा दान करी थन, हम इतना राजा महाराजा हिला हम कुछ न दान कर लिए। तो गुरु बहना लोग कह लगन कि देख दीदी से जेकरा जितना शक्ति है वो हिसाब से अपना गुरु जी के अर्पण कर हथन, दान पुण्य कर हथन आदमी। तो कहला रानी कि हमरो मन में आशा लगे थे कि हमहू एगो घोड़ा दान करी, सोना के घोड़ा हम दान करी। तो गुरु बहना लोग कहलन कि ठीक है, ये तो आपके ऊपर है, आपका जितना शक्ति उतना भक्ति। गुरु जी ये नहीं कह रहे हैं कि हमको सोने का ही दान करो, जितना बने। हम लोग के तो भाई उतना धन दौलत नहीं है, तो हम लोग कपड़ा है, कोई अनाजे दान कर दिया, कोई पैसे दान कर दिया, कोई दाले चावल आटा दान कर दिया। तो जितना जिसका शक्ति है हम लोग गुरु बहना का उतना हम लोग करते हैं। से आपका तो इतना राजा महाराजा है, इतना धन दौलत है, तो आप सोना के दान कर सकते हैं, सोना के घोड़ा। कहलन कि ठीक है गुरु बहना। रानी कहलन कि ठीक है गुरु बहना, तो कल हम राजा जी से पूछ के आए तब हम बताए। गेलन घरे, गेलन रानी जब घरे बहना भैया देखिए फिर राजा आज उनको डंटे डंटे खूब मार रहे हैं कि हम मना किए थे ना कि तू मत जाना चर्चा में, तो क्यों गई। लेकिन रानी बेचारी जो थी वो कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप मार खा के सह के रह जाती थी भैया बहना। फिर जब राजा शाम को खाने के लिए बैठे, रानी खाना दिए और बैठ के बगल में उनको बेना हाँकने लग गई रानी। जब बैठे बैठे राजा खाना खा रहे हैं तो रानी डराते डराते पूछ रही हैं, राजा से कह रही हैं, ये जी से एगो बात पूछूं। तो बोले कि पूछ, क्या पूछबे। तो कहलन रानी की से हम चर्चा में आज गेली हल, तो एगो बुढ़िया माई हलन तो प्लास्टिक के घोड़ा दान कलन। तो हमहू सोचे थिला कि एगो सोना के घोड़ा दान कर दी। तो राजा कहलन कि यही से न मना कर हलू कि मत जइहे चर्चा में। तो गेले तो आज कहते कि सोना के घोड़ा दान करम, बिहान कहिए कि घर दान कर दे, बिहान कहे परसों कहे कि खेत दान कर दे। यही से मना कर रही तोरा कि मत जइहे, लेकिन तू मानती नहीं है, चर्चा में चली जाती है। से दाने करना है तो मट्टी के घोड़ा बना के दान कर दे। गुरु भैया गुरु बहना रानी सुन के बाद चुपचाप रह गई और सुबह हुआ, फिर रात में सो गई। सुबह हुआ तो फिर चर्चा में गई गुरु बहना। तब गुरु बहना लोग कहने लगी कि आए रानी साहेब से आज अपने के मुंह काहे उतरल है, से उदास उदास काहे हिला, से कोई बात हो गए का। तो कि ना कोई बात नहीं हुआ है। तो कहला कि ना कोई तो बात है, से हर रोज आवा ही तो इतना चेहरा पर खिलल खिलल चेहरा रहे, आज उदास उदास चेहरा लगी थे। से क्या बात है बताई, तो कुछ हल हमने निकालम। तो कहलन कि राजा जी से पूछली तो राजा जी तो मना कर दिलन। गुरु बहना कहली कि सोना के घोड़ा दान करम, तो राजा जी मना कर दिलन।
कहलन कि तो जाए दी न दान करी। तो कि अगर हम पैसा रखले ही चोरा लुका के 2-4 पैसा, तो अगर उ हम दान कर सकही, अगर उ दान कर सकही हम, तो कहलन कि हाँ, जितना शक्ति उतना भक्ति, तथा शक्ति तथा भक्ति से कुछ भी कर सकते हैं आप। पैसे दान कर दीजिए, चाहे उसी का कुछ भी बना के दान कीजिए, वो तो आपका ऊपर है। रानी कहलन कि ठीक है, से बिहान कहाँ चर्चा हुए। तो गुरु बहना लोग कहलन कि बिहान से पूर्णिमा है, गंगा स्नान है, जेठ के पूर्णिमा है। आ वही पूर्णिमा सब लोग शिष्य बहन जाए, हमनी सब गंगा नहाए, आ वही गंगा की छार पर शिव गुरु के चर्चा होए। तो कहलन कि ठीक है, हम हुए पहुँच। तो गुरु भैया गुरु बहना देखिए, अब गुरु जी का महिमा कैसा निराला है। गुरु जी कैसे कैसे भक्तों का भी परीक्षा लेते हैं और ज्ञान देते हैं। और ये कथा में हम श्रवण करते हैं आप लोगों के साथ। तो रानी का कहलन कि अलन घरे तो रानी फिर पिटलन, आज फिर मारलन राजा साहब कि मना करी थी तबो तू चल जाई थे चर्चा में। फिर बिहान भेल, गोलक चेतना जे हल, रानी उठलन, नहलन फिचलन, जितना जे गोलक में पैसा हल, गोलक तोड़ ताड़ के सोनार के पास चल गलन। सोनार के पास चल गलन आ एगो छोटा सा सोना के घोड़ा बनवालन आ बना के आ घरे ले अलन तो एगो माटी के घोड़ा बनैलन आ वही माटी के घोड़ा में सोना के घोड़ा जे हल लुका दिलन। लुका के राजा साहेब के हाथ में लेके गेलन। कहलन कि राजा साहेब से देखी यही घोड़ा बनैली है, दान करेला। तो राजा साहेब कहलन कि ठीक है जाओ जाओ जाओ, ऐसे बोल के राजा साहेब बोल दिलन। रानी चल दिलन, गेलन, जाय दीदी भैया गुरबना वहाँ गंगा के छार पहुँच गेलन। गंगा के छार पहुँच गेलन तो देखिए गुरु जी साधु के रूप में वहीं पे बैठे हुए हैं। साधु जी बैठे हुए हैं। तो रानी जब गए यहाँ से, तो रानी क्या किए कि न नहाए न धोआए, और जो घोड़ा जो लिए हुए थे हाथ में, वो गुरु जी के बूढ़ा बाबा के हाथ में पकड़ा दिए और बोले कि बाबा से इसमें मट्टी के घोड़ा तो जरूर है ही ऊपर से, लेकिन एकरा में एगो छोटा सा सोना के घोड़ा छिपावल है, तो इसका बहुत संभाल के रखिएगा। गुरु बाबा वो भोलेनाथ जो बने हुए थे बूढ़ा के रूप, वो बूढ़ा बाबा बोलने लगे कि ठीक है बेटा जाओ। रानी फिर गेलन, स्नान कैलन गंगा की छार पर। सब शिष्या लोग नहा उहा के बैठ गेलन, बैठ के चर्चा करे लगलन। गुरु भैया गुरु बहना आधा कथा हो गल हल, चर्चा हो गल हल। तो देखिए गुरु का लीला, कैसे गुरु का महिमा लीला हो, कैसे गुरु जी करते हैं। आइए श्रवण करते हैं आप लोग के बीच में। तो गुरु बहना चर्चा होने लगा और आधा सुधा गीत उत गाए लोग, सब लोग। कुछ ही देर बीता तो रानी वहीं पे अपना गिर के प्राण त्याग दिए। तो सब शिष्या बहन लोग उठा फुटा के उनको नथी करने लगे, पकड़ के, क्या हो गया रानी को, क्या हो गया। सब लोग शिष्या लोग रोने लग गए, कहे कि अब राजा साहब जानेंगे तो क्या करेंगे, पता नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। उसी में से एक शिष्या दीदी बोल रही हैं कि अब राजा को बताने कौन जाएगा, राजा को बताने जाएगा तो कहीं हम ही लोग को न मारने लग जाए। फिर भी दूसरे शिष्या दीदी कह रही हैं कि देखिए गुरु भैया बहना, राजा साहब को तो बताना ही पड़ेगा ना, क्योंकि दाह संस्कार इनको कौन करेगा, बताना ही पड़ेगा राजा साहब को। तो वही में से 5 गो दीदी शिष्या बहन कहे कि चलो ठीक है। राजा साहब के घर पे गए तो वहाँ राजा साहब से बताने लगे कि राजा साहब तो देखिए ना, देखिए उनका गुरु दीदी कैसे ज्ञान देते हैं, कथा के माध्यम से आप सुनिए।
तो गुरु उनको ज्ञान दिए तो दीदी लोग ना बात को छुपा लिए, ये नहीं बताए डायरेक्ट कि रानी मर गई हैं। जाके बोल रहे हैं राजा साहब से कि राजा साहब से आपको रानी जो हैं वो गंगा स्नान किए और आरार पर आए हैं तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, से आप चलिए जल्दी से। राजा भी हाए फाए कहे, सोचने लग गए राजा दिमाग में कि रानी है, घर में रहती थी, कभी कहीं जाती नहीं थी, हो सकता है ठंडा पानी में नहाई है इसीलिए उसको गस्ती उस्ती लग गया है, बेहोश हो गई होगी। राजा ये दिमाग में सोच रहे थे, जा रहे थे। वहां जब गए हैं गंगा किछार पर गुरु भैया गुरु बहना, तो देखिए वहाँ तो और एक कुछ लीला है। जब उनके हाथ से नरी टोक के देख रहे हैं तो नरी चल नहीं रहा है, धड़कन चेक चेक कर रहे हैं तो धड़कन भी नहीं चल रहा है। मुंह के पास ले गए हैं कि श्वास चल रहा होगा तो श्वास भी नहीं चल रहा था। तब राजा उनके सीने पर लोट लोट के रोने लगे हैं रानी के, और कहने लगे आइए आप लोग के बीच में हम देखिए गुरु का लीला, कैसे राजा रो रहे हैं। जो कि जिंदा थे तब तो उनको मार पीट के घर में रखते थे, और जब मर गई हैं गुरु भैया गुरु बहना तो राजा देखिए रो लोट लोट के रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं। आइए भजन के माध्यम से आप लोग के बीच में श्रवण करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिएगा भजन पे। आगे रानी आगे एही से माना कर हलियौ तोहारो, चारा चावा में मोती जागे रानिया। आगे रानी आगे एही से तोहरा माना कर हलियौ, चारा चावा में मोती जागे रानिया। काहे लागी तू गे लगे रानिया, शिवा गुरु के चारा चावा। पिए से माना कर हलियौ गे रानिया, चारा चावा में मोती जागे रानिया। देखिए गुरु भैया गुरु बहना छाती पीट पीट के रो रहे हैं, देह पर लोट लोट के रो रहे हैं कि भाई हम बार मना करती थी कि तू मत जाया कर चर्चा में, चर्चा में गई तो देखो अनर्थ हो गया। फिर कह रहे हैं देखिए उनको कैसे मृत्यु शरीर पर लौट के रो रहे हैं और उनको कसम दे रही हैं, कैसे कह रही हैं। आगे रानिया असत के हो तू हमरे रानिया, असत वेलियवले चल गे रानिया। सत के हूँ तू राजा के रानिया, लिया वाले चल गे रानिया। कैसे हम राम तोरा बीना, महलिया जाइब गे रानिया। सत के हूँ हमारो तिरियावा, असथ वेलियवले चल गे रानिया। देखिए दीदी गुरु भैया कैसे राजा रानी को मरने के बाद भी उनको कसम दे रहे हैं कि हमको भी आप साथ में ले चलो, हम कैसे महल में रहेंगे अकेले। गुरु भैया गुरु बहना जीवन के साथी तो पति पत्नी होता ही है। एक कोई पति चाहे पत्नी मर जाता है तो उसको जिंदगी बेकार हो जाता है। राजा बात को समझ गए, जब रानी को मृत्यु हुआ तब बात को समझे। फिर वहीं पे रानी के सीने पर लोट लोट के रो के वो भी छाती में मुक्का मारे कि हाय मेरी रानी हमरो ले चलो अपने साथ, और छाती में मुक्का मारे गुरु भैया गुरु बहना, और राजा भी वहीं पे खत्म हो गए तो उनका भी मृत्यु शरीर वहीं पे पड़ा रह गया। गुरु भैया गुरु बहना
देखिए जब रानी मरी तो गुरुजी तो वहीं साधु के वेश में बैठे ही थे, उनके लिए सोने का विमान भेज दिए और विमान पे रानी के आत्मा जो था वो निकल के विमान पर बैठ गई। बैठ के जब जाने लगा, आसमान में उड़ने लगा गुरु बहना गुरु भैया, तो देखिए बात कैसे कैसे गुरु जी का लीला है। फिर गुरु बहना सोचने लगी, जब विमान पर बैठी और जाने लगी जब स्वर्ग लोक में, तो सोची कि थोड़ा दुनिया और देख लूं कि कैसा है दुनिया। जब आत्मा बोल रहा है, उनकी आत्मा जो है रानी का, वो कह रहा है कि थोड़ा धरती पर देख लूं कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे जिंदगी जीते हैं, कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या यहाँ पर धर्म अधर्म होता है, क्या नहीं होता है, थोड़ा सा देख लेती हूँ। तो जैसे दीदी घूर के देखने लगे नीचे, तो देख रहे हैं कि उनके पति का भी आत्मा रेगनी के कांटा का बना हुआ डोली है और उसी पर राजा साहब का आत्मा पीछे से जा रहा है। रानी के आगे आगे डोली है, घोड़ा है, विमान सोने का, और राजा का रेगनी का कांटा है। अब राजा उस पे कसर मसर गड़ रहा है, कांटा तो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तब रानी के देखिए ममता आ गया कि आखिर है तो मेरे पति ही, पति के लिए ही आदमी इतना दान पुण्य करता है, जो भी कुछ करता है। दीदी गुरु भैया गुरु बहना, आइए देखिए कहानी में कैसा मोड़ लेता है। तब गुरु जी से जो रानी की आत्मा था वो कह रहा है, तो आइए भजन के माध्यम से आप लोग के बीच में श्रवण करते हैं। आओ गुरु जी राउर महिमा अगमय पारावा, सारा दुनिया जानेला। आओ गुरु जी राउर महिमा अगमय पारावा, दया करिए गुरुजी। राउर महिमा अगमय पारावा, दया करिए गुरुजी। तनिए सा गुरुजी दया हमरा कर, तनिए सा गुरुजी दया हम पकर। राउर महिमा पार जी, आजी गुरु जी तनिए सदाया हमारा पकर। घोड़ावा के पोछिया बढ़ा दजी, तनिए सदाया हमारा पकड़ी द। घोड़ावा के पोछिया बढ़ा दजी, आजी गुरु जी राउर महिमा अगमय पारावा, सारा दुनिया जहानवा जाने जी। गुरु जी सोचने लगे कि देखिए इतना मारते पीटते थे, फिर भी पति के लिए इसको ममता है। जब रेगनी के कांटा पर विमान पर है, फिर भी इसको दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है पति का। घोड़े का बोल रही है कि पोछी बढ़ा दीजिए, वही पोछी पकड़ के मेरा पति आ जाएंगे मेरे पीछे पीछे। तो कैसे कह रहे हैं, आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं। फिर तनिए सा घोड़ावा के पोछिया बढ़ाई दे गुरुजी, आसामी मोरा पकड़ी चली आई जी, आजी गुरु जी पोछिया पकड़ी के भव सागर नदिया अपार हो जाइए जी गुरु जी। पोछिया पकड़ी के पार हो
भव सागर नदिया जी गुरु जी। तो गुरु जी देखिए, गुरु भैया गुरु बहना, गुरु रानी के आत्मा के जो बात था गुरु जी सुने और उनके दया किए। गुरु जी इतना लंबा बढ़ा दिए कि राजा के पास पोछी जो है घोड़ा के पहुंच गया। और राजा जब देखे हैं घोड़ा के पोछी तो लपक के धर लिए हैं, और लपक के धर लिए दीदी गुरु भैया गुरु बहना, तो उसमें पोछी में लटक गए हैं और विमान जो कांटा वाला जो था वहीं छूट गया, नीचे चला गया। तो देखिए गुरु भैया गुरु बहना, भगवान का लीला कोई नहीं जानता है कि क्या करेंगे भगवान, कैसे कैसे उनके लीला होता है। आइए आप देखिए, कथा में सुनिए। जब गुरु बहना रानी के विमान जब भवसागर में हिला है, तैसे ही इंद्र भगवान ने इतना बारिश किए, इतना बारिश किए, आंधी पानी इतना बरसा दिए कि जो कहने योग नहीं है। जब बारिश होने लगा तो राजा जो मूड़ी ऊपर करके देख रहे थे तो मूड़ी नीचे कर लिए, वो तो पोछी पकड़ के झूल रहे थे, वो पोछी पकड़े हुए मूड़ी को नीचे कर लिए गुरु भैया गुरु बहना, कि जो मैं आंख में पानी न पड़े मेरा। जब बीच नदी में गया है, बीच भवसागर में गुरु भैया गुरु बहना, तो देखिए भगवान का लीला, गुरु जी का लीला तो अगम पार है, महिमा अगम पार है। देखिए उनको कैसे अचानक से बारिश छूट गया और इतना तेज धूप निकला गुरु भैया गुरु बहना। तो जो धूप निकला और जो मट्टी के घोड़ा जो था, तो पानी जब पड़ा तो सारा मट्टी तो दह गया। अभी जो सोना के जो गुरु भैया रानी जो दान किए थे घोड़ा, वो सोना के घोड़ा चमकने लगा। और चमकते चमकते इनको आंख पर जब पड़ा है, चमका है, तो ऊपर ताक रहे हैं तो देख रहे हैं कि रानी बैठी हुई है, रानी की आत्मा ऊपर विमान पर बैठी हुई है, रजगद्दी पर सीट पर बैठ के जा रही है, हम पोछ लटक के जा रहे हैं। तब देखिए राजा को अहंकार कैसे आता है मन में, फिर भी उनको घमंड वही है। गुरु भैया गुरु बहना कह रहे हैं रानी के कि चल चल ऊपर, तू तो अपने बैठ के जाए थे अब विमान पर, हमरा पोछी लटका पकड़े हैं, हम पोछी में लटक के जाई थी, चल ऊपरे स्वर्ग लोक में, तब तोरा पूछम वहीं पे। तब कैसे कह देथन गुरु भैया राजा साहेब कि चल आजी गुरु जी, रानिया के देला सोना के विमानवा, हम पोछिए लटकली जी। रानिया गे जाई थई सोना के विमान पर, हम घोड़ावा के पोछिए जी। रानिया के मिलत स्वर्ग में स्वर्ग लोकावा, हम पोछी धर के आई भाई जी। रानी के कहन कि चल तू ऊपर ही पहुंच, तो हम देख तोरा उहो पीटम कि ना, पूछ पूछ के मारम तोरा, हमरा पोछी पकड़ले हैं, आय अपने तू जाके बैठल है थी पर, बैठ के चल जाए तू। तब देखिए गुरु भैया गुरु बहना, रानी के जो आत्मा था वो बोल रही है गुरु जी से कि का गुरु जी, हमरा नीचे तो धरती पर मार कुटाई जिंदगी भर हम खैबे कैली, स्वर्ग लोकों में जाम तो हमरा मारे कुटाई मिलत, से इतना हम पाप कैले हिला कि हमरा माने जिंदा हली तो मारबे कैलन, मरलो पर आत्मा के हमरा शांति न मिलत। से गुरु जी आप हम पे दया कर दीजिए, एक दया और कर दीजिए, यही हमारा आपसे विनती है। तो देखिए गुरु भैया गुरु बहना कैसे रानी शिव गुरु का फिर गुहार लगा रहे हैं और उनके बता रहे हैं गुरु जी से, ये गुरु जी एक उपकार और कर दीजिए, हमको दया कर दीजिए। आइए भजन के माध्यम से हम आप लोग के बीच में रखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिएगा। आजी गुरु जी
सा हमारा पदाया कर, तनिए सा दया कर ए गुरुजी, ए गुरुजी, तनिए सा हमारा पदाया कर दिहत, भव सागर नदी पार होइती जी। आजी गुरुजी राउर महिमा अगमय पारावा, सब कोई जाने जी गुरुजी, राउर महिमा अगमय पारावा, सब कोई जाने जी गुरुजी। एक दया और करी दये गुरुजी, भव सागर पार होई जाई मजी। अपन त्रिशूलवा से घोड़वा के पोछिया, आ काटिए देहूं हो गुरुजी। दीदी गुरुजी से गुहार लगा रही हैं गुरु बहना कि अपना त्रिशूल से पोछी के काट दीजिए। देखिए गुरु बहना देखिए बीच भंवर में उनके विमान है, अब बीच भंवर में ही विनती कर रहे हैं कि थोड़ा सा उपकार कर दीजिए गुरुजी कि हम भव सागर से पार हो जाएं, नहीं तो ये तो जाएंगे तो ऊपर में फिर भी हमको मारेंगे। पूछ पूछ के मारने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए गुरुजी फिर से घोरा रहे हैं, आहो गुरुजी राउर महिमा अगमय पारावा, जाने लाजू दुनिया जहानावा जी। आजी गुरुजी तनिए सा हमारा पदाया करी दिहती, भव सागर होई जाइम पार हजी। अपन त्रिशूलवा से घोड़वा के पोछिया, आ काटी देती गुरुजी। अपन त्रिशूलवा से घोड़वा के पोछिया, आ काटिए दीजी गुरुजी। देखिए गुरु भैया गुरु बहना, गुरुजी इतना बात सुने हैं घोराने के बाद, तो गुरुजी अपना त्रिशूल फेंके हैं तो जाके घोड़ा के पूंछ जो था गिर कट गया बहिना गुरु भैया गुरु बहना। और राजा जो थे वो बीची भंवर में ऊपरे नीचे होने लग गए, और रानी अपना विमान से स्वर्ग लोक गए, वहां पे अपना पूजा पाठ करने लगे। राजा जी जो थे वो बीच भंवर में ही फंस गए, डूब गए, मर गए। तो जो जैसा करता है दीदी गुरु भैया गुरु बहना, उस कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है। तो गुरु भैया गुरु बहना, आप लोग एक कथा से के माध्यम से आप लोग को सीख मिलेगा, समझने का मौका मिला है, तो ये मौका गंवाइए नहीं दीदी गुरु भैया गुरु बहना। ये कथा को गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए। और जो दीदी नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को, बिमला दीदी के चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा। यही गुरु जी का लीला है। तो इसी पे एक है, जस करनी जस भोग हूँ दाता, नरक जात में कौन पछताता। तो दीदी समय रहते आप लोग अपना नज़र खोल लीजिए और गुरु के शरण में गिर जाइए, गुरु में जुड़ जाइए। गुरु का भजन कीर्तन 2 मिनट के लिए टाइम निकालिए दीदी गुरु भैया गुरु बहना। और जहाँ चर्चा होता है गुरु का, जहाँ कीर्तन होता है माता का, वहाँ आप लोग जाके हाजिरी लगा लीजिए। यही हमारा साथ में जाएगा गुरु भैया गुरु बहना, और कुछ नहीं जाएगा। धन दौलत तो सब मोह माया है, धन दौलत कुछ नहीं है। जितना हो सके, जितना दिल से बने, ये नहीं कहते हैं कि आप इतना दान कीजिए उतना दान कीजिए, जितना बने आपको, जितना शक्ति है उतना आप भक्ति कीजिए। यही शिव गुरु का चर्चा था, आप लोग के बीच में रखे हैं। इसी शब्दों के साथ आप अपना चर्चा विराम देते हैं।
बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय, समस्त देवी देवता की जय। हर हर